नमस्कार। मैं डॉक्टर संजय कुमार चौबे। कल हम लोग शिवराज विजय के आरंभिक गद्यों को पढ़ रहे थे। उसके बाद आगे बढ़ेंगे। कल हम लोगों ने पढ़ा कि वह गौरवटु किस तरह का था, उसका सौंदर्य कैसा था। उसके बाद के हम गद्यांश में जाएंगे। वहाँ पर एक कुटिया थी और वहाँ का प्राकृतिक वातावरण कैसा था, उसके बारे में अगले गद्यांश में अंबिकादत्त व्यास जी ने चर्चा की है। उसको हम लोग देखेंगे। कदली दल कुंजाई तस्य एतत् कुटीरस्य समन्तात् पुष्पवाटिका। कहते हैं कि उस कुटिया के चारों तरफ एक फूल का बगीचा था। वह कुटिया कैसी थी? तो कदली दल कुंजाई तस्य, केले के पत्ते इतनी पर्याप्त मात्रा में थे जिसके कारण, उसके घिरे होने के कारण वह कुंज सी प्रतीत होती थी कुटिया। और उस कुटिया के समन्तात चारों तरफ पुष्प वाटिका, फूल का बगीचा था। और पूर्व दिशा में एक तालाब था। कहते हैं सरह आसीत, सरह नपुंसकलिंग शब्द है और उसके विशेषण कुछ दिए गए। पूर्व दिशा में वो कैसा तालाब था उसके बारे में बताते हैं। परम पवित्र पानीयम, अत्यंत ही पवित्र जल वाला वह तालाब था। परसहस्र पुंडरीक पटल परिलसितम, परसहस्र यानी हजारों से अधिक, पुंडरीक पटल परिलसितम, पुंडरीक कहते हैं सफ़ेद कमल को, श्वेत कमल के समूह से परिलसित यानी शोभित, उससे, उसकी शोभा से व्याप्त था। यानी उसमें हजारों की संख्या में श्वेत कमल खिले हुए थे। पतत्रिकुल कूजित पूजितम, और वहाँ पर पक्षियों का जो झुंड है उनका कूजन हो रहा था और उससे वह तालाब व्याप्त था। पयः पूरितम, और वह तालाब कैसा था? पयः यानी जल से पूरित था, भरा हुआ था। दक्षिण दिशा में क्या स्थिति थी उसको बताते हैं कि दक्षिणतश्चैको निर्झर झरझर ध्वनि ध्वनित दिगंतरः, फल फटलास्वाद चपलित चंचु पतंग कुला क्रमणाधिक विनत शाख शाखि समूह व्याप्तः सुंदर कंदरः पर्वत खंडः आसीत्। एक पर्वत का खंड था, यानी एक पर्वत, एक पहाड़ी थी छोटी सी। तो वो कैसी? कहते हैं निर्झर झरझर ध्वनि ध्वनित दिगंतरः, निर्झर यानी झरनों के झरझर इस ध्वनि आवाज़ से दिशाएं वहाँ की परिव्याप्त थी। यानी झरना से झरझर झरझर की आवाज़ हो रही थी और उसे चारों, वो आवाज़ व ध्वनि चारों तरफ दिशाओं में फैल रही थी। फल पटला स्वाद चपलित चंचु पतंग कुलाक्रमणाधिक। देखते हैं उसके बाद क्या था। वहाँ पर कुछ पक्षी भी थे, उनकी स्थिति क्या थी? तो कि फल पटलास्वाद, फलों के समूह का आस्वादन करने के कारण जिनकी चोंच, चंचू चपलित हो गई है, चंचल हो गई है। यानी वहाँ जो पक्षी हैं वो फलों का आस्वादन कर रहे हैं और आस्वादन करने के कारण उनकी चोंच एकदम अत्यंत ही चपलित यानी चंचल हो गई है। तो वो क्या कर रहे हैं? वो पतंग, ऐसे चंचू चोंच वाले पतंग, पक्षी, उनका जो कुल यानी समूह, उनके आक्रमण से, बार बार प्रहार करने से विनत शाख शाखि समूह व्याप्तः, विनत झुक गई है शाखाएं जिनकी, ऐसे शाखि समूह व्याप्तः। शाखी कहते हैं पेड़ों को, वृक्ष को, उनका जो समूह था उससे वह परिव्याप्त था, सुशोभित था। यानी बहुत संख्या में वृक्ष थे और उन वृक्षों पर जो पक्षी थे वो फल के आस्वादन करने के कारण उनकी जो चोंच थी वह अत्यंत ही चपल थी। सुंदर कंदरः, और वो क्या था? सुंदर कंदराओं वाले। पर्वत खंडः आसीत्, एक पहाड़ी थी। पर्वत का एक खंड, पर्वत का एक टुकड़ा था। उसके बाद देखेंगे अगले पैराग्राफ में, जब
हमने देखा था कि वो ब्रह्मचारी सोच रहा था कि हमें पूजा के लिए फूल का चयन करना चाहिए, चुनना चाहिए फूल। तो वह ज्यों ही यावदेश ब्रह्मचारी, जैसे ही वह ब्रह्मचारी बटुरली बटुहु, वह ब्रह्मचारी था, वह बटुरली पुंजम उद्धूय, अलिपुंज, अलिपुंज कहते हैं भौरों के समूह को, उनको उद्धूय उड़ा करके कुसुम कोरकान अवचिनोति, फूल की जो कलियां थीं उनका चयन करता है, उनको चुनता है। तावत, उसी समय, तस्यैव सतीर्थ्यः, उसी का सहपाठी, साथ में पढ़ने वाला, दूसरा अपरः सतीर्थ्यो अपरः तत्समान वया, और वो कैसा है, उसकी समान उम्र वाला है, उसी के जैसे उम्र वाला है। वह कैसा है तो कहते हैं कस्तूरी का रेणु रुसित इव श्यामः, जैसे कि कस्तूरी के चूर्ण से सना हुआ हो। कस्तूरी हल्के श्याम रंग की होती है, रेणु उनकी धूल, और उससे रुषित मतलब सना हुआ, सामानो उसका शरीर श्याम रंग का है। चंदन चर्चित भालः, चंदनेन चर्चितम भालम यस्य सः, चंदन से परिव्याप्त है भाल जिसका, यानी उसके माथे पे चंदन लगा हुआ है। और कर्पूरागुरुक्षोदक्षुरित वक्षो बाहुदंडः, कर्पूरस्य अगुरोश्च, कर्पूर और अगरु, अगरु औषधि विशेष, उनके छोद, उनके चूर्ण से छुरित परिव्याप्त है। वक्ष यानी छाती, वक्षस्थल, और बाहुदंड और दोनों भुजाएं, यानी उसके आप देखेंगे कि उसके सीने पर यानी छाती पर और उसके भुजाओं में क्या है, कर्पूर और अगरू का चूर्ण व्याप्त था वक्षस्थल पर और भुजाओं में। सुगंध पटलई रुन्निद्रयन्निव, इनका उसके शरीर में इन सारी चीज़ों के लगे होने के कारण सुगंध परिव्याप्त था। उन सुगंध के कारण क्या है कि वह मानो उनको उन्निद्रयन्निव, उनको उन्निद्रित करता हुआ, क्या कर रहा है, जगाता हुआ सा ऐसा लगता है। किनको तो कहते हैं मिलिंद वृंदानी, भंवरों के झुंड को। उनके वो दो विशेषण दिया कि वो निद्रा मंथरानी, नींद में अलसाए हुए भंवरों का झुंड। और वो कैसे हैं तो कोरक निकुरम्ब कांतराल सुप्तानी, और कदम्ब जो कोरक हैं, कलियां हैं, उन कलियों के अंतराल में अंदर में जो सोए हुए हैं, इस तरह जो भंवरों का झुंड है, उनको झटिति समुपसृत्य निवारयन गौरबटुमेव मवादीत, उनको तुरंत ही जा कर के सुगंध की अधिकता से उनको जगाता हुआ एकाएक सहसा, झटिति मतलब तुरंत, समुपसृत्य उसके पास जा कर के निवारयन उसे रोकता है, गौरबटुम एवं अवादीत, यह श्याम जो बटु है वह गौरबटु को इस तरह से बोलता है। क्या बोलता है, कहता अलम भो अलम, अरे बस करो भाई, बस करो। कहा क्या हुआ, मयैव पूर्वम अवचितानि कुसुमानि, मैंने पहले ही फूल चुन लिए हैं। त्वं तो चिररात्राव जागरी, तुम तो रात भर जगे रहे, बहुत देर तक जगे रहे रात को। क्षिप्रम नोत्थापितः, इसीलिए मैंने तुम्हें जल्दी नहीं जगाया। गुरुचरणा अत्र तदाग तटे संध्या उपासते, जो गुरु जी हैं वह यहीं तालाब के किनारे क्या कर रहे हैं, संध्या उपासना कर रहे हैं। संस्थापिता मया निखिला सामग्री तेषाम समीपे, मैंने संपूर्ण जो पूजा के लिए उपयोगी या अन्य चीज़ों की जो आवश्यकता है वो सब हमने सामान उनके पास रख दिया है। संस्थापिता मया निखिला सामग्री तेषाम समीपे, उनके पास सारी सामग्री रख दी है। याम च सप्तवर्ष कल्पाम, जिनको जो 7 वर्ष की है, लगभग 7 वर्ष की उम्र में, यावनत त्रासेन निःशब्द रुदतिम,
यमन के मुसलमानों के त्रास से, भय से, जो निःशब्द बिना आवाज़ किए रो रही थी या रो रही है। परम सुंदरी, जो अत्यंत ही सुंदरी है। कलित मानो देहामिव सरस्वती, मानो की सरस्वती ने ही मानव का शरीर धारण कर लिया हो। इस तरह से 7 वर्ष की लगभग की जो उम्र की बालिका है, उसको तुमने सांत्वना देते हुए मरंद मधुरा अपह पायजन, और पुष्परसों से भी अधिक मधुर मीठे अपह जल को पिलाते हुए कंद खंडानि भोजयन, कंद खंड ये ऋषि मुनियों के आश्रम में पाए जाने वाला भोज्य पदार्थ विशेष, कंद खंडों को खिलाते हुए त्वम त्रियामायाह यामत्रयम अनैसीः, तुमने रात की, त्रियामा कहते हैं रात को, तो त्रियामायाह रात की, यामत्रयम 3 याम तुमने क्या किया, बिताया। यानी रात को तुमने एक 7 वर्ष के लगभग उम्र की जो बालिका है, जो मुसलमान के डर से डरी हुई है और उसके शब्द नहीं फूट रहे हैं, वह अत्यंत ही सुंदरी है और मानव की सरस्वती ने ही मनुष्य का रूप, मानव का रूप धारण कर लिया, देह धारण कर लिया है। ऐसी उस बालिका को तुमने पुष्प से भी अधिक अमृत मीठे जल को पिलाते हुए, कंद खंडों को खिलाते हुए रात जो बिताई, तो सेयम अधुना सुपिति, वह बालिका इस समय सो रही है। उद्बुद्ध्य च पुनस्तथैव रोदिष्यति, लेकिन वह जगेगी तो पुनः फिर से तथैव रोदिष्यति, वैसे ही रोएगी। इसीलिए तत् परिमार्गणीयानि एतस्याः पितरौ गृहं च, इसलिए हमें क्या करना चाहिए, परिमार्गणीयानि, खोजना चाहिए, एतस्याः उस बालिका के, पितरौ माता पिता को, और गृहं च कि वो कहाँ की है और उसके माता पिता कौन हैं। तो इस तरह से संवाद दोनों के बीच में हो रहा है। तभी क्या हुई थी, संश्रुत्य, ऐसा सुन करके, उष्णम निःश्वस्य गरम, वह क्या करता हुआ, एक तरह से गर्म सांस लेता हुआ, यावत सोपी किंचित वक्तुम ये स, जब वह कुछ बोलना चाहता है उसी समय, तावद अकस्मात पर्वत शिखरे निबपात उभयोर दृष्टि, उसी समय उन दोनों की, उभयोः उन दोनों की जो दृष्टि है, पर्वत शिखरे, पर्वत के ऊपर, निबपात पड़ी। जैसे ही श्याम बटू ने गौर बटू से कहा कि भाई मैंने तुमको क्यों नहीं जगाया और हमने क्या क्या किया है अभी तक, वो बालिका क्या कर रही है जो रात को तुमने उसको खिलाया पिलाया था। तो वो ज्यों ही गौर बटू कुछ कहना चाहता है श्याम बटू से, त्यों ही उन दोनों की दृष्टि एकाएक पर्वत के शिखर पर पड़ी। आज का पाठ इतना ही, फिर